चलिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग का जैसे कि आज हम पढ़ाने वाले हैं कौन सा चैप्टर जो 6.2 चल रहा है हम लोग को। इससे पहले हम 2 वीडियो डाल चुके हैं और 2 क्लास ले चुके हैं कि नहीं। तो हम लोग का तीसरा क्लास चल रहा है और तीसरा क्लास में हम इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करेंगे एक ही वीडियो में। और थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, आप लोग क्या कीजिए लगातार बने रहें। और आप लोग का जितना सारा क्वेश्चन देख रहे हैं ना, लगभग इसमें कितना है, 10 है कि नहीं। तो 10 क्वेश्चन का सोल्यूशन फुल मिलेगा और लगातार हमारे साथ बने रहिएगा। और जो हमारे नए चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। चलिए आप लोग का टाइम ना इन्वेस्ट करते हुए बनाते हैं। और जैसे कि पहले हम बेसिक क्लास में बता रखे हैं इसका एग्जाम्पल, तो हमने क्या करेंगे उसी से हम बनाएंगे और वैसा ही बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम बनाने के लिए शुरू करते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं क्वेश्चन में बोला है ए और बी डी ई समांतर बी सी है, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि क्या लिखा है डी ई, तो डी ई समांतर क्या बी सी है, जबकि लिखा है बी ई और, ठीक है। बी में अब बी में इसमें चल जाइएगा तो ये डी ज्ञात कीजिए, यानी कि देख रहे हैं इसका मेरा ज्ञात करने पूछ रहा है, यहाँ का मान क्या हो जाएगा। देख रहे हैं ई डी है और इसमें दूसरा यानी बी नंबर क्वेश्चन में यदि जाइएगा तो ये डी पूछा, तो ये डी कहाँ पर मेरा, ये डी यहाँ पर, तो इसका मान पूछा है कि क्या हो सकता है। तो चलिए हम सबसे पहले आप लोग का बताने के लिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग जिस तरीके से समझिए कि जो त्रिभुज दिख रहा है कि नहीं, तो उस त्रिभुज को बीच में जो काटा है उस लाइन को क्या बोलते हैं, तो डी सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डी सी। उसके समांतर क्या है, बी सी है। तो जस्ट हम लोग त्रिभुज में यहाँ पर लेने पर चलिए आप सॉल्यूशन करिएगा किस तरह, आराम से बोलिएगा, ठीक है। और सॉल्यूशन करने से हल लिखिएगा और उसके बाद देखिएगा कि ये डी बटे क्या डी बी है। तो चलिए ये, ठीक है, ध्यान दीजिए डी बटे क्या डी बी है, क्या डी बी है, ठीक, बराबर। आप इधर से आइए, उसके बाद देख रहे हैं ये ई है, क्या है, ये ई बटे क्या है ई सी है, क्या है ई सी है। तो चलिए जिसका जो मान दिया रहेगा उस स्थान पर हम रख देंगे और जो जिसका नहीं दिया है तो क्या करेंगे वहां से हम लोग आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं और ध्यान दीजिएगा, क्या दीजिएगा कि देख रहे हैं ये डी है, तो ये डी का कितना मेरा दिया 1.5 दिया है, तो 1.5 लिख दिए। अभी सेंटीमीटर छोड़ दें, लास्ट में सेंटीमीटर बैठा देंगे, ठीक है। और उसके बाद डी बी है, तो डी बी क्या, यहाँ डी बी है तो कितना दिए 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर दे दीजिए। उसके बाद ये ई है, तो ये ई मेरा क्या 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर दे दीजिए। और ई सी है, तो ई सी कुछ नहीं है तो ई सी लिख दीजिए, ठीक है। तो इसके स्थान पर आप एक्स मान सकते हैं। तो क्यों हम लोग इतना लंबा जाएंगे, फिर ये रिटर्न आना पड़ेगा ही, तो इसीलिए हम यहीं पर रहने दिए, ठीक है। तो चलिए आप देखिएगा कि यहाँ से देख रहे हैं कि पॉइंट है, तो पॉइंट यदि ऊपर में तो नीचे आके कितना हो जाता है 10 से गुना, क्योंकि इसमें आप लोग जानते हैं कि एक अंक पॉइंट एक अंक के बाद है, एक पॉइंट जो यहाँ दिख रहा है पॉइंट के बाद कितना एक अंक है, इसीलिए एक लिख के एक जीरो यहाँ बैठा है। बहुत आप लोग इस तरह क्वेश्चन बना चुके हैं कि नहीं। तो चलिए हम सॉल्यूशन क्यों नहीं करते, तो कितना हो जाए 15 आ गया, ऊपर में आज गुना करें कितना गया 30 बराबर 1 बटे कितना गया ई सी। तो यहाँ से देख रहे हैं जो कटेगा काट दे, 15 दूना कितना है 30 आ गया। तो यहाँ पर आप देखिए आप तिरछा गुना कर दीजिए, बराबर के जो उस साइड रहता है इस साइड, तो तिरछा गुना होता है, क्या होता है साइड मतलब तिरछा गुना होता है। चलिए गुना करते हैं, तो ई सी, तो इधर गुना करें, यहाँ 1 आ रहा है, ई सी से गुना करेंगे तो क्या आएगा ई सी आएगा बराबर, यहाँ 1 और 2 है, तो 1 और 2 से गुना करेंगे कितना ये 2। तो मेरा ई सी पूछा तो ई सी का मान कितना आया 2 आया, तो मेरा यही क्या है आंसर आ गया, क्या आया आंसर आ गया। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। चलिए हम बी नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग का जैसे कि चित्र में इस तरह दिखता होगा। चलिए हम सॉल्यूशन करते हैं सेम इसी तरह। सबसे पहले आप लोग यहाँ भी लिखते हैं, क्या लिखते हैं त्रिभुज ये बी सी है, त्रिभुज ये बी सी।
चलिए त्रिभुज ABC ले लिए। अब यहाँ पर भी लिख दिया, अच्छा लगता देखना है कि नहीं। तो क्या ले रहे हैं, त्रिभुज ABC, तो त्रिभुज ABC में, ठीक है। और क्या लिख दीजिएगा, समांतर देखिए, ठीक है। समांतर यहाँ क्या है, DE है, DE समांतर क्या है, BC है, तो BC। तो इसी तरह हमने क्या करेंगे, इसमें भी लिख देंगे। तो क्या DE समांतर क्या है, BC है। समझ में आ रहा है कि नहीं, बहुत ईजी है कि नहीं। इस एक्सरसाइज से पूरा ईजी, सब चैप्टर ईजी है, ऐसा मत समझिए हार्ड है। और ये चैप्टर तो और ईजी है, कहने का काम नहीं आप लोग का, ठीक है। चलिए आप सोल्यूशन करते हैं उस तरह। ये डी बटे क्या आएगा, DB, तो हमने लिख रहे हैं ये D बटे क्या आ जाएगा, DB बराबर ये E बटे क्या आएगा, EC, तो ये E बटे क्या आएगा, EC। समझ में आ रहा है। चलिए अब सॉल्यूशन करते हैं। देख रहे हैं ED का मान कुछ नहीं, तो रहने दीजिए AD के AD, ठीक है। DB का मान कितना 7.2 है, तो 2 रहने दीजिए। उसके बाद यहाँ सेंटीमीटर छूट गया था ना, चलिए सेंटीमीटर बैठा दीजिएगा, ठीक है। बराबर ये E है, तो ये E मेरा कितना 1.8 है, ठीक है। अब यहाँ कितना 5.4 है, तो 5.4 देख रहे क्या, एक अंक के बाद यहाँ पॉइंट है, इधर भी एक अंक, तो पॉइंट कट जाएगा, क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखिए एक पॉइंट के बदले नीचे, तो अब क्या हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ऊपर 10 से गुना हो जाएगा। अब जो कटेगा काट देंगे, ध्यान दीजिएगा। अब देखिएगा 8 × 36 38 54 आया, 3 कट गया। अब देख रहे हैं इधर अब तिरछा गुना हो जाएगा, तो यहाँ पर देख रहे हैं 10 AD है, गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30 से, कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 10 है 3 से गुना है 30, AD के AD हो गया, ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा यहाँ कितना है 7.2 है, सॉरी पॉइंट हट गया ना, तो कितना बच गया, सिर्फ 72 बच गया। अब देखिएगा ये D है, तो ये D रहने दीजिए, यहाँ 72 है, तो 72 यहाँ कितना है 30 है, तो 30। आप काटिएगा, ध्यान से देखिएगा, पहले 0 हटा दीजिए, ठीक है। तो 0 हट गया, तो 3 से कट रहा है, 3 1 3 दूनी 6 बच गया, 12 4 3 12, कटने पर कितना 24, देख रहे कि नहीं। तो ये D बटे कितना आया 24 बटे यहाँ 0 था आने के 10 आ गया। अब 10 से भागा देंगे तो मेरा मान कितना आएगा, ध्यान दीजिएगा। ये D बटे 24 बटे कितना 10 है, यदि भाग लगाइएगा तो कितना आ जाएगा, ये D का मान कितना 2.4 आ गया, कितना आ गया आंसर 2.4। और मेरा यहाँ पर पूछा था ना, तो क्या आ गया मेरा 2.4 सेंटीमीटर। यहाँ भी आप लोग क्या कीजिएगा, सेंटीमीटर लिख दीजिएगा, क्योंकि जो सेंटीमीटर में पूछा है तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में आंसर देना होगा, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक। आप लोग का दूसरा नंबर क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, और ध्यान से दीजिए, देखिएगा। और सबसे पहले क्या बोला है उसके अनुसार हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो जैसे कि इसमें देख रहे हैं कि मेरा जो लिखा है, क्या बोला है, त्रिभुज PQR की भुजाएं हैं। तो चलिए हमने सबसे पहले बोला है क्या, चित्ररेखी छाप देते, रेखी में सबसे बना देंगे, ठीक है। चलिए बोला त्रिभुज, कौन सा क्या नाम दिया, PQR दिया है। तो चलिए हमने P, ठीक है, चलिए PQR लिख डालें। उसके बाद क्या बोला है कि त्रिभुज ये PQ तथा PR एक परस्पर बिंदु है जो E पर तथा F पर, ठीक है, स्थित है। जो P देखिएगा PQ, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है PR पर क्या एक बिंदु है, क्या बिंदु है, तो चलिए एक बिंदु दे दिए, ठीक है। उस पर बोल रहा है कि E तथा F जो स्थित है, E तथा क्या बोल रहा है F जो स्थित है, क्या स्थित है, ठीक है, स्थित है। तो बोलिए बताइए कि इन्हीं में से प्रत्येक स्थिति में से, ठीक, के लिए बताइए कि क्या EF समांतर, EF देख रहे हैं कि नहीं, EF समांतर क्या बोल रहा है, QR समांतर हो गया, ठीक है। अब चलिए यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब सॉल्यूशन बढ़ता है और यहीं से हम लोग समझना स्टार्ट करते हैं, ठीक। चलिए यहाँ तक सॉल्यूशन हो गया। अब देखिए पहला क्वेश्चन में क्या बोलता है, चलिए हम लोग पहला बना रहे हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो पहला में PE कितना दी 3.9 P और E दिया है 3.9 बैठा दिए। उसके बाद ERQ, कहाँ पर ERQ मेरा कितना 3, तो 3 बैठा दिए। PE कहाँ पर, यहाँ पर कितना 3.6 है, 3.6 बैठा दिए। FR कितना 2.4 है, 2.4 बैठा दिए। अब यहाँ से देख रहे हैं
कि क्वेश्चन में पूछा था है कि समांतर की नहीं, वही हम लोग का क्या करेंगे, पुट करेंगे। यदि जैसे कि हम लोग पहला क्वेश्चन बताए थे तो चित्र में वैसा ही दिख रहा है तो उसी तरह हम लोग बनाएंगे, और यदि बराबर के उस साइड लिखते थे और बराबर आ जाएगा तो है, अन्यथा क्या लिखेंगे, नहीं है। तो चलिए क्यों नहीं हम लोग चेक करते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या लिखते हैं, पी ई बटे ई क्यू लिखते हैं। तो पी क्या लिखते हैं, पी यहाँ से आ गया, यहाँ से आ गया, उसके बाद ई आपरी बट्टे में क्या लिखते हैं, ई आर क्यू लिखते हैं, बट्टे में क्या लिखते हैं, ई और क्यू लिखते हैं, बराबर हो गया। उसके बाद क्या, पी ई क्या है, बट्टे में क्या है, पी और एफ है तो एफ लिख दीजिए, पी एफ हो गया, और एफ है, आर आर है, क्या एफ और आर है। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो चलिए क्यों नहीं हम लोग बनाते हैं। 3.9 है इस स्थान पर तो हमने 3.9 लिख दिए, बटे में कितना 3 है तो 3 लिख दिए, ठीक है। 3.6 है तो 3.6 लिख दीजिए, और यहाँ पर देख 2 पॉइंट कितना 4 है तो 2.4। अब काटिए जो कटेगा। तो देख रहे हैं यहाँ पर यहाँ पॉइंट से पॉइंट खत्म, ठीक है। 3 से कट रहा है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 ठीक 24 आ गया। फिर 4 से कट रहा है, 4 3 12, 4 दूनी 8, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो। चलिए जहाँ तक कटा हम लोग काट के छोड़ दिए, ठीक है, अंतिम बात तक। आप देख रहे हैं 3 से यदि पॉइंट यहाँ पर है तो पॉइंट के बदले नीचे कितना आ सकता है, 10 सकता है, आएगा कि नहीं, आ गया। अब 3 से काटिए, 3 एकम 3, 3 3 9, कितना आ गया, यहाँ देख रहे हैं 13/10 आ गया, बराबर 3/2। तो यहाँ से देख रहे हैं कि इस साइड वाला जो नंबर आया मेरा आपस में एक जैसा नहीं दिख रहा है। तो क्या लिखेंगे, जैसे कि बताए हैं, इसमें एक रूल है जो मेरा विद्वान था। तो क्या इसी को जो हमने जो यहाँ पर रैंकिंग लगाते हैं, इस समांतर लगाते हैं, तो उसी को नाम क्या था, थैलेस, क्या था थैलेस। अतः लिखेंगे, अतः, ठीक है, थैलेस के अनुसार, ठीक है, अनुसार, ठीक है, अनुसार क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या था, ई एफ बटे क्या था, ठीक, क्यू, ई क्यू बराबर पी एफ बटे क्या, एफ आर, क्या है, एफ आर नॉट इक्वल टू, यानी दोनों बराबर नहीं है, क्या लिखेंगे, नहीं है। तो यहाँ तक सिद्ध हो गया। चलिए हम दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो दूसरा नंबर में चलिए इसको मिटा देते हैं कि नहीं, आप लोग ऐसा छाप लीजिएगा, मिटा दे रहे हैं। तो चलिए अब जो मान है बैठा देंगे। पी ई, तो मेरा पी ई कितना 4 सेंटीमीटर, 4 लिख दिए। फिर क्यू ई, तो क्यू ई कितना 4/5.5 है। पी ई मेरा कितना, पी, यहाँ मिस्टेक है लगता क्वेश्चन में, ठीक, देख रहे हैं ध्यान से क्वेश्चन में, जैसे कि, ठीक है, पी एफ है क्या, सॉरी वही तो बोल रहे हैं, पी एफ है क्या, पी और एफ कितना 8 सेंटीमीटर, और उसके बाद यहाँ पर आर एफ कितना 9 सेंटीमीटर। अब 9 सेंटीमीटर आ गया। चलिए हम दूसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए अब दूसरा नंबर सेम उसी तरह आएगा, क्या आएगा, पी ई बटे ई क्यू आएगा, बराबर पी एफ बटे क्या आएगा, पी एफ, है कि नहीं। तो पी एफ बटे क्या आएगा, एफ आर। हमने देख रहे ये और ये वाला सेम लिखा है, तो सेम इसीलिए लिखे हैं क्योंकि क्वेश्चन में बोला था, तो हमने इसीलिए लिख डाले, ठीक है। तो चलिए हम ध्यान से देखिएगा और सॉल्यूशन बड़ा करते हैं, ठीक है। तो जो जो मान दिए क्यों नहीं बैठाते, 4 बाय यहाँ 4.5 है, बराबर यहाँ कितना 8 बटे कितना 9 है। तो चलिए हम सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ पॉइंट है तो पॉइंट के बदले कितना आएगा, 10 आएगा। अब चलिए जो काटते हैं काट देते हैं। तो देख रहे हैं 5 से कट जाएगा, 5 9 45, ऊपर हो जाएगा 40, ठीक है। चलिए यहाँ पर रहने दीजिए, 4.5 पे कट गया तो ऊपर आ गया। अब गुना बैठाइएगा, कितना 40 बटे कितना है 45 आया कि नहीं, 8 बटे कितना है 9 आया। अब काटिएगा, 5 9 45, 8 5 40, तो यहाँ देख रहे हैं 8 बटे 9 आ गया, बराबर 8 बटे 9। तो यहाँ से देख रहे हैं कि दोनों साइड क्या बराबर है कि नहीं। तो हमने क्या लिखेंगे, अतः, क्या लिखेंगे, अतः, ठीक है, थैलेस क्या, प्रेमा, ठीक, अनुसार, क्या लिखेंगे, प्रेमा अनुसार। यहाँ पर देख रहे बराबर आया है कि नहीं, तो लिखेंगे पी ई बटे ई आर बराबर है, ठीक है, ई एफ बटे क्या है मेरा, एफ आर, क्या लिखेंगे, बराबर है। हो गया, बस बन गया। चलिए मेरा कितना नंबर, ये नंबर, ये बी नंबर था कि नहीं, हम 2 लिख दिए मिस्टेक से।
अब चलिए सी नंबर देखते हैं। तो सी नंबर भी क्या करेंगे, चेंज कर देंगे जो दिया है मान सो, ठीक है। चलिए चेंज करते हैं, और ध्यान दीजिए चेंज क्यों हम बार बार नहीं खींच रहे हैं, ठीक है। चलिए पहले कितना पी क्यू, मेरा पी क्यू कहाँ पे है, पी क्यू यहाँ पर यानी कि पूरा जो मान दिया है इसका मान दिया कितना 1.28 दिया। तो यहाँ तक के पी आर, तो मेरा पी आर कहाँ पर ये है, तो इसका मान जो देख रहे हैं पूरा दिया क्या दिया 2.56 दिया। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। बोला पीई, तो मेरा पीई ये है, तो इसका मान कितना दिया 0.18 दिए, तो 0.18 ले दिए। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो चलिए हम इसको इधर देखते हैं। पी एफ क्या है, मेरा है पी एफ है, तो पी एफ कहाँ, मेरा पी एफ यहाँ कितना 0.36 है, 0.36। अब इसको सेम उसी तरह सॉल्व कीजिएगा जिस तरह हमने क्वेश्चन बता रखे थे। तो क्यों नहीं हम यहाँ ही सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, सी नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं कि नहीं। तो चलिए हम लिखते हैं पीई बटे पूरा, देखिए पहले इसको लेते हैं फिर पूरा ले लेते हैं, फिर उसी तरह इसको भी लेना पड़ेगा और इसको पूरा लेना पड़ेगा, है कि नहीं। तो चलिए पहले पीई बटे फिर क्या लिखते हैं पी क्यू लिखते हैं, है कि नहीं। तो पीई बटे क्या लिखेंगे पी क्यू हो गया, बराबर पूछ रहा, बराबर इधर से आइएगा तो क्या जाएगा पी एफ बटे पी आर आ जाएगा, क्या आ जाएगा पी एफ बटे क्या आ जाएगा पी आर आ जाएगा। अब चलिए जो है संख्या वो हम बैठाएंगे कि नहीं, तो बैठाएंगे तो अच्छी बात है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कितना है, इसका मान 0.18 है, बटे में पी क्यू कितना 1.28 है, बराबर पी एफ कितना 0.36 है, और इधर मेरा कितना 2.56 है। चलिए अब यहाँ क्लियर हुआ, पॉइंट खत्म कर देते हैं, यहाँ भी खत्म यहाँ भी खत्म, तो यहाँ भी नीचे ऊपर दोनों, क्योंकि दोनों अंक के बाद है। तो कितना बचा 18 बटे 128 बच गया, बराबर इधर 36 बटे कितना हो गया 256। अब इधर देखिए 2 से पहले काटिएगा, इधर से 2 काटिएगा, 18 दूना 36 आ जाता है। अब इधर का एक 2 दूनी 4 और 8 दूनी 16, तो यहाँ 18 बटे 126 है, 18 बटे 128 है, यहाँ कितना आया था 18 बटे 128। तो अब इसको और छोटा कीजिए फिर भी बराबर है, यही बराबर आ गया। तो इसीलिए यही क्यों नहीं, हम क्यों इतना झमेला में फंसे हैं कि नहीं, तो क्यों नहीं हम लोग यहीं स्टॉप हो जाते हैं और यहीं से देखते बराबर आ गया। तो क्या लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे अतः, ठीक है। थैलेस क्या लिखेंगे थैलेस, ठीक है। प्रेमे, ठीक प्रेमे अनुसार, ठीक अनुसार, ठीक है। कौन सा था मेरा पीई बटे क्यू आर बराबर पी एफ बटे पी आर, है कि नहीं, है। क्या लिखेंगे है। तो चलिए यहाँ हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, दूसरा तक मेरा कंप्लीट हो गया। अब टाइम नहीं लगेगा, है कि नहीं, जो टाइम ज़्यादा लगा था तो यहीं पर लग गया मेरा। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। चलिए जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा तुरंत, हम हर कंप्लीट करने के बाद तुरंत 1 सेकंड के लिए साइड हो जाएंगे, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए आप लोग ले लीजिए टाइम ना इन्वेस्ट करते हुए, और चलिए हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक। चलिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग का जैसे कि हम तीसरा क्वेश्चन चालू करने जा रहे हैं, और ध्यान से देखिएगा। जैसे कि इससे पहले हम क्या किए हैं, 2 क्वेश्चन बता रखे हैं ना, तो उससे क्या होगा जो बताए हैं उसमें ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, किसमें ऑब्जेक्टिव में आपका आएगा वही, मात्र वही दोनों क्वेश्चन उससे पूछेगा। बाकी जो सब्जेक्टिव जो आता है तो ये सारे क्वेश्चन आने की जो तीसरा नंबर से स्टार्टिंग होता है हमारा, और लगभग 10 नंबर तक क्वेश्चन है। तो यहाँ से जो इस एक्सरसाइज से तो हम लोग को जो देखने को मिलेगा अब सब्जेक्टिव में क्वेश्चन तो यहीं से आएगा, ठीक है। बाकी जो वो दोनों बता रखे हैं तो कहाँ से मेरा आएगा ऑब्जेक्टिव में। तो क्यों नहीं, चलिए हम सबसे पहले समझते हैं क्या क्वेश्चन बोला है। ऐसे भी शॉर्ट में हम बोर्ड पर आप लोग का लिख दिए क्वेश्चन में। चलिए सबसे बोला है कि दी गई आकृति में यदि एल एम ठीक समांतर सी डी है तथा एल एन समांतर सी डी हो तो सिद्ध कीजिए कि ए एम बटे ए बी है या ए एन बटे ए डी है। तो हम लोग के क्या बोला, सिद्ध करने के लिए, यानी कोई मान ज्ञात करने नहीं बोला, सिद्ध करने। जो इसमें देख रहा है आप लोग का बुक में भी जैसे कि चित्र दिख रहा होगा, और हमने भी छाप रखा पहले से, है कि नहीं। तो क्यों नहीं चलते हम इसी पर। सबसे पहले आप समझने प्रयास कीजिए, बार बार बता रहे हैं
कि कोई भी क्वेश्चन या कोई भी चैप्टर या कोई भी मतलब क्लास का हो या कोई भी सब्जेक्ट का हो, पहले क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या बोलता है, उसके अनुसार यदि आप बनाइएगा ना समझ के, तो जरा से भी घबराइएगा नहीं, बिल्कुल बनता जाएगा, हल्का से भी स्टॉप नहीं हो। टीचर जो होता है, हम लोग क्या करते हैं, पढ़ाते हैं तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं, बोल रहा है क्वेश्चन और क्या निकालने बोल, उसके अनुसार क्या जाते हैं, जो पूछता है सो, ऐसा नहीं जो पूछ रहा है वो बनेबे नहीं कर रहे हैं, जो नहीं पूछा वो निकाल दिए आंसर, ऐसा थोड़ी होता है। तो इसीलिए पहले बोल रहे हैं, पहले समझिए, उसके बाद क्या कीजिएगा, आप लोग बनाने के लिए स्टार्ट कीजिएगा। तो क्यों नहीं चलते, हम लोग समझते हैं पहले, ठीक है। जैसे कि पहले बोला है एल एम समांतर सी डी सी बी है, तो एल एम खोजते हैं, यहाँ एल है यहाँ एम है, और जो समांतर है सी बी है, तो सी बी हो गया। तो क्यों नहीं यहाँ से पहले बोल रहा, तो क्यों नहीं इसको हम यदि ढक देंगे तो आपको त्रिभुज जैसा नजर आ रहा है कि नहीं, इसको पहले लाइन को गाफ कीजिए, ये सब आने छोड़ दे, भूल जाइए कि है नहीं, नेक्स्ट बार में देखेंगे, ठीक है। चलिए यदि इसको छोड़ दिए तो कौन सा त्रिभुज नजर, ए बी सी आ रहा है कि नजर, तो यहाँ से देखें कि त्रिभुज नजर आया, तो क्यों नहीं हम लोग त्रिभुज लिखेंगे, क्या करेंगे, चलिए त्रिभुज लिखते हैं, ठीक है। चलिए त्रिभुज कौन सा देख रहे हैं, ए बी सी ले रहे हैं क्या, तो ए बी सी ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे कि यहाँ समांतर दिया था, तो यहाँ से आप देख के भी लिख सकते हैं, आना था यहाँ से भी, तो यहाँ से आप लोग लीजिएगा, क्योंकि हम लोग पुट करेंगे, थोड़ा सा भी मिस्टेक नहीं होगा। तो क्यों नहीं त्रिभुज ये लिए थे, तो इसी के अंतर्गत ये आएगा, क्या आएगा, एल एम, ठीक है, समांतर क्या आएगा, सी डी, तो सी डी आएगा। यहाँ तक कंप्लीट है, तो चलिए यहाँ तक कंप्लीट, अब बनाने शुरू करते हैं, अब आ जाएगा मजा बनाने में, ठीक है। अब कैसे मजा आएगा, आप सोचिए, सिर्फ एल एम है और सी डी, तो हमने जैसे कि पहला क्वेश्चन में कैसे लिखते थे, ऐसे मेरा उल्टा था साइन है कि चित, तो उसमें क्या थे, ये एल बटे एल सी लिखते थे, फिर ये एम बटे क्या लिखते, एम बी लिखते थे, बस वही करना। चलिए हमने लिखते हैं, चलिए सबसे पहले ध्यान दीजिए, लिखते हैं क्या है, ये एम बटे एम बी है, तो त्रिभुज पहले इसी त्रिभुज में, तो ये एम बटे क्या है, एम बी है, क्या एम बी है, समांतर क्या है, ये एल है, क्या है, ये एल, समांतर इधर क्या एल सी है, तो क्या है एल सी। चलिए यहाँ से कंप्लीट हो गया, तो ये समीकरण 1 इसको मानेंगे, अन्यथा यहीं पर छोड़ सकते हैं, कोई नहीं मानिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक कंप्लीट हो गया, तो ध्यान दीजिएगा, उसके बाद एक और दिया, एल एन समांतर क्या सी डी, तो एल एन समांतर क्या सी डी है, तो क्यों नहीं आप देखिए, इधर आप बंद कीजिए, तो कौन सा त्रिभुज नजर आ रहा है, ये सी डी नजर आ रहा है, तो हमने क्यों नहीं ये त्रिभुज देखते हैं, क्या सा, ये सी डी, तो ये सी डी त्रिभुज देखने, और कौन सा लंब देख रहे हैं, ये वाला है कि नहीं, तो एल एन दिया है, तो एल एन लिख दीजिए, समांतर क्या है मेरा सी डी है, तो सी डी लिख दिए। चलिए अब जिस तरह इसको सोल्यूशन किए थे ना, सेम इसी तरह इसको भी सोल्यूशन करना, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम क्या किए थे, इसमें इस साइड से किए थे, अब इस साइड से आना, तभी हम मेरा आंसर जो आएगा और बहुत इजी तरीके से आएगा, है कि नहीं। आप इधर भी ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको कंफ्यूज टाइप लगेगा, इसीलिए क्यों नहीं हम लोग साइड से इधर लिए, ये भी साइड से लीजिए, तो क्या आ जाएगा, ये एन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये एन आ जाएगा, ठीक है, बटे क्या एन डी है, क्या एन डी है, तो एन डी यहाँ तक कंप्लीट हो गया, बराबर है। अब देखिए इधर से लिखिए, ये एल है, क्या है, ये एल है, तो ये एल लिख दिए, और समांतर एल सी है, क्या है, तो एल सी है ना, तो एल सी, और यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर ये एल और ये सी यहाँ पर भी, तो इसको समीकरण क्या दर्शा सकते हैं, 2। अब देखिए अब मिलता है कौन कौन, यदि समीकरण में देखते थे, जो हम लोग तीसरा चैप्टर कंप्लीट किए हैं कि नहीं, तो उसमें क्या देखते थे, जो समांतर मिलता तो उसमें क्या करते, डायरेक्ट काट देते थे, तो क्यों नहीं जो इसमें मिलेगा तो काट देंगे, चलिए काट देते हैं। तो देख रहे हैं यहाँ पर ये एल बटे ए सी है, इसमें भी ए एल बटे ए सी, तो कट गया, तो कट गया, तो बच्चा मेरा क्या किया, तो जो बच्चा सो लिखिए, यहाँ लिखेंगे क्या, सिद्ध किया जा रहा है, क्या लिखेंगे, सिद्ध किया जा रहा है, ठीक है, ध्यान लिखिएगा, ध्यान से, किया, ठीक है, जा रहा है, यहाँ तक कंप्लीट है। उसके बाद देखिए क्या क्या बचा था, ये एम बटे क्या बचा था, एम बी, ठीक है, बराबर इसमें क्या बचा था, ये एन बटे एन डी,
तो यहाँ से चलिए आप चेक करते हैं आया मेरा कि नहीं। तो चलिए चेक करते हैं, ये एम बट्टे क्या है, ठीक है एम बी है, क्या है एम बी है। अब इसमें थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, बोलो आया कैसे, फिर देख रहे हैं ये एन बट्टे एन डी, तो यहाँ थोड़ा सा क्या है, तो यहाँ पर देख रहे हैं ये एम है तो ये एम रहने दीजिए, ठीक यहाँ तक क्लियर हुआ। उसके बाद देख रहे हैं ये बी है, तो आने की जैसे मेरा ये त्रिभुज बच गया था, तो ये एम बटे आप डायरेक्ट जा सकते हैं ना, इधर भी उसी तरह जाना है, तो क्यों नहीं हम लोग उसी तरह चलते हैं। यदि क्या ये एम लिखते डायरेक्ट चल जाते हैं, क्या लिख देते ये बी लिख देते, क्योंकि इसी का मान है कि नहीं। यदि ये एम बटे एम बी मिलाइएगा तो ये एम बटे ए बी है, तो इस तरह भी हम लोग लिख सकते हैं ना डायरेक्ट। अब इसी तरह क्या है ये एन लिखिए, ये एन आ गया, अब डायरेक्ट क्या लिखते हैं ये डी लिख देते हैं, क्या लिखते हैं ये डी, तो यहाँ से सीधा आ रहा है। अब यदि इसका दूसरा तरीका है, और एक तरीका क्या आता है ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिएगा ये एम है तो हमने क्या किया ये एम लिख दिए। उसके बाद देख रहे हैं क्या कि इसमें जो क्वेश्चन में ये भी है, तो क्यों नहीं इस यहाँ पर देखिएगा ये एंगल और ये एंगल कट जाएगा, तो क्या बचेगा ये भी बचेगा कि नहीं, तो हमने क्या लिख दिए ये भी लिख दिया। यहाँ तक क्लियर हो बराबर, और ऊपर वाला जिस तरह सेम लिखे थे पहले तो सेम लिख दीजिए ये एन, ठीक है। अब देखिए जो कट रहा है कौन सा कट रहा है, ये और एन कट रहा है, तो मेरा क्या बच रहा है ये डी, क्या बच रहा है तो ये डी, तो ये डी आ गया, तो आंसर आ गया मेरा। अब देखिए पूरा इजी मिल गया कि नहीं, सेम टू सेम। आप इस तरह नहीं बनाइएगा तो चलिए चलेगा, लेकिन आप इस तरह सोच के जरूर बनाइएगा, क्योंकि जो ऊपर वाले पहले लीजिए, जो कटेगा जो बचेगा सो नीचे लिख दीजिए, फिर सेम उसी तरह ये एन ऊपर लीजिए, जो बच रहा है सो नीचे लीजिए, और यहाँ तक किया हुआ कंप्लीट हुआ। चलिए अब 4 नंबर क्वेश्चन में सेम इसी तरह बनाना है, सिद्ध करना है। तो क्यों नहीं हम लोग सबसे पहले क्या बोल रहे हैं कि सोचना है, बोला है कि डी ई समांतर ये सी है, तो देख रहे हैं डी और ई मेरा यहाँ पर है, और समांतर क्या बोल रहा है ये सी, तो आने की देख रहे हैं पूरा त्रिभुज ले रहा है, तो हमने क्या करेंगे यहाँ से पूरा त्रिभुज लेंगे, ये बी सी हो गया, ठीक है। और कौन सा समांतर ले रहे हैं डी ई समांतर ये सी ले रहे हैं, है कि नहीं। तो चलिए क्यों नहीं आने की जो ये लाइन दिया है ये लाइन दिया है इस त्रिभुज के लिए फालतू है, क्या फालतू नहीं बेकार है, तो क्यों नहीं हम इस त्रिभुज को मतलब लाइन को गायब कर देंगे और इसी को मान के चलेंगे। और चलिए हम सॉल्यूशन करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो कैसे सॉल्यूशन करते हैं, ये डी बटे डी बी लिखते हैं, क्या लिखते हैं ये डी बटे डी बी लिख दिए बराबर। आप देखिए अब इधर से चलिए, क्योंकि ये नहीं था इसमें था मेरा लम्ब, तो ये लेना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा बी सी, क्या हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा बी ई बटे क्या मेरा ई सी है, क्या ई सी है, तो मेरा ई सी आ गया। तो यहाँ से क्या लेते थे समीकरण 1। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं त्रिभुज में, ठीक है। अब बोला था डी एफ, तो डी एफ ये बोल रहा है और ये आर ई बोल रहा है, यानी कि यहीं तक ये छोड़ दे रहा है, ठीक है। तो कौन सा त्रिभुज लेते, ये बी ई बोल लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं ये बी ई, ठीक है यहाँ तक क्लियर है। और कौन सा समांतर है, तो डी एफ समांतर क्या ई एफ, ई ये है कि नहीं। तो चलिए आप सोचते हैं हम लोग सेम उसी तरह, तो इधर देख रहे हैं ये डी बटे क्या आ जाएगा डी बी, तो क्यों नहीं लिख देते ये डी बटे डी बी हो गया, ठीक है बराबर। अब इधर से चलिए यहीं तक था ना, तो बी एफ क्या आ जाएगा बी एफ, ठीक है। और यहाँ एफ ई है, क्या है एफ ही है, इसको मत मानिए बी एफ मतलब बॉयफ्रेंड है कि नहीं, ऐसा नहीं सोचिएगा आप लोग, क्वेश्चन में दिया गया है इसीलिए लिख दिए, ठीक है। चलिए आप सोच रहे हैं बॉयफ्रेंड लिख दिए हैं कि नहीं, ऐसा नहीं किए हैं, ठीक है। अब चलिए इसको क्या था समीकरण 2 था, अब जिसे फिर लिखेंगे क्या लिखेंगे सिद्ध, क्या लिखेंगे सिद्ध किया जा रहा है, क्या लिखेंगे किया जा रहा है, सिद्ध किया जा रहा है, ठीक है। चलिए अब देखिएगा कि ठीक है। तो जैसे कि हमने देखा कि जो यहाँ पर कि देख रहे हैं जो बच गया सो लिख दें कि बी ई बटे क्या ई सी है, फिर यहाँ पर क्या बच गया था बी एफ बटे क्या है एफ ई है। तो अब चलिए हम लोग आंसर मिलाते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या बी एफ बटे एफ ई है, तो बी यहाँ पर बी आ गया फिर है। अब चलिए इसमें देखते हैं बी एफ बटे ई एफ, तो इधर मिल गया, इस साइड वाला इधर आ गया। अब देखिएगा बी एफ बी ई है, यहाँ पर क्या है ई सी है कि नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ देख रहे हैं बी ई बटे ई सी, आने के जो मेरा क्वेश्चन पूछा गया था इसका उल्टा आ गया, तो इसको पलट भी सकते हैं, अन्यथा क्या लिख सकते हैं यहीं पर आंसर लिख सकते हैं। यदि पलटिएगा तो क्या लिख कीजिएगा
बी एफ बटे क्या लिखिएगा ई, और एफ बराबर क्या लिखिएगा बी, बी ई बटे क्या लिखिएगा ई सी। तो मेरा क्या हो गया, प्रूफ दैट हो गया कि नहीं। तो क्या आ गया, मेरा यही आंसर आ गया। ठीक है, आप इस तरह पलट भी सकते हैं, नहीं तो अन्यथा यही छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत तो होने वाली बात नहीं। चाहे कान ऐसे छुइए चाहे ऐसे छुइए, एक ही नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए बोल रहे हैं चाहे इधर लिखिए चाहे उधर लिखिए, एक ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है बच्चों, आप लोग का जैसे कि चौथा नंबर तक खत्म हो चुका था, हम लोग चल रहे हैं पांचवा नंबर। और ध्यान दीजिएगा लिखा है क्या, जैसे कि देख रहे हैं यहाँ बोला है दी गई आकृति में डी ई समांतर ओ क्यू तथा डी एफ समांतर ओ आर है, तो सिद्ध कीजिए कि ई एफ और क्यू आर है कि नहीं। तो जैसे कि सिद्ध करना, जैसे कि हम बता रहे हैं बारीकी तरह से, जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पर कि सिद्ध करने के लिए हम लोग क्या बोला, ये बोला गया। तो सबसे पहले सोचिए समांतर कौन सा है, डी ई। तो मेरा देख रहे हैं डी ई है, उसके बाद क्या वो क्यू, तो वो क्यू यानी कि मेरा इस त्रिभुज ले रहा है, इसको मिटा देख आप देखिएगा नहीं। तो यदि इसको मिटा दीजिएगा तो सिर्फ आपको क्या नजर आएगा, पी वो क्यू आ जाएगा। तो देख रहे त्रिभुज बन रहा है कि नहीं। तो हमने सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज, क्या लिखेंगे, ठीक है ध्यान दीजिए, क्या लिख सकते हैं, पी, जो भी लिखिएगा पी क्यू वो लिख देते हैं, क्या लिखते हैं पी क्यू वो लिख देते हैं। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब क्या समांतर था मेरा, ठीक है ध्यान दे, लिख दीजिए यहाँ पर डी ई समांतर ओ क्यू है कि नहीं, तो ओ क्यू लिख दीजिए। आप सॉल्यूशन करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं इसका समांतर मेरा क्या था, डी, यानी कि ये भुजा लेना। तो चलिए हम बनाते हैं, पी ई बटे क्या आ जाएगा, ई क्यू आ जाएगा। तो चलिए यहाँ लिखते हैं पी ई बटे क्या आ जाएगा, ई क्यू आ जाएगा, बराबर हो गया। अब इधर से आइए, पी डी बटे क्या आ जाएगा, डी ओ। तो चलिए देखिए पी डी बटे क्या आ जाएगा, डी ओ आ जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ तक यदि बन गया तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ज़्यादा नहीं बचा हुआ, तो इसको क्या समीकरण 1 मानेंगे कि नहीं। तो यदि मान भी सकते नहीं मान सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या बोला है कि डी एफ समांतर क्या क्यू आर है। जैसे कि डी एफ समांतर क्या क्यू आर, यानी कि इसको पूरा गैप कर दे बराबर, अब इधर भुजा ले रहा है। तो चलिए हम लोग लेते हैं, क्या लेते हैं, पी आर ओ लेते हैं, त्रिभुज क्या लेते हैं, पी आर ओ लेते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या समांतर है, डी एफ समांतर क्या वो आर है, क्या है वो आर है। यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब चलिए सिद्ध करते हैं। इधर देखिए पी एफ बटे क्या आ जाएगा, एफ आर, क्या आ जाएगा एफ आर। तो हम लोग क्यों नहीं लिखते हैं पी एफ बटे क्या लिखते हैं, एफ, क्या लिखते हैं एफ आर, क्या लिखते हैं एफ आर बराबर। अब इधर से आइए अब, ठीक है, क्या पी डी बटे क्या जाएगा डी ओ। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा पी डी बटे क्या आ जाएगा डी ओ। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब जो मिलेगा उसको क्या बोले थे, काट देने के लिए। तो देख रहे हैं ये मैच कर रहा है, ये भी मैच कर रहा है। तो चलिए यहाँ लिखेंगे क्या लिखेंगे, सिद्ध किया जा रहा है कि नहीं, किया जा रहा है। तो चलिए यहाँ पर क्या था मेरा, पी ई बटे क्या था ई क्यू बराबर क्या लिख सकते हैं, पी एफ बटे क्या लिख सकते हैं, एफ आर। चलिए यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखिएगा कौन कौन कट रहा है, क्योंकि इस फॉर्म में हम लोग का लाना पड़ेगा ना। तो लाने के लिए हम लोग को काटना पड़ेगा। तो जैसे कि ई काटते हैं, ई काट गया, एफ और एफ कट गया, तो मेरा क्या कट गया, ई और एफ कट गया। तो समांतर लिख दीजिए। अब जो नीचे वाला जो बच गया सो लिख देना। तो यहाँ क्यू है आर है, तो यहाँ पर क्या लिख दे, क्यू आर। अब मिलाइए, देखिएगा प्रूफ दैट हुआ कि नहीं। चलिए मिलाइए, ई एफ समांतर क्या है, क्यू आर है, तो मिल गया। तो क्या लिखेंगे, प्रूफ दैट, क्या लिखेंगे, प्रूफ दैट, आंसर आ गया। अब सेम इसी तरह क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, इसको भी सोल्व करना है। तो चलिए हम लोग क्यों नहीं सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या बोले, बार बार बोल रहे हैं, सोचना, सिद्ध क्या करना है, इस बी सी समांतर क्या सिद्ध करना है, क्यू आर। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं, जिस तरह यहाँ पर सिद्ध करने लाया था उस तरह यहाँ मतलब इसमें भी दिया है, तो क्यों नहीं इसी तरह हम लोग सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं क्या दिया है। बोला है कि ये बी समांतर क्या है, पी क्यू है। तो ये भी खोजिए, पहले खोजना पड़ता है कि नहीं। तो ये बी है, समांतर क्या है, पी क्यू, मेरा पी क्यू, यानी ये बोल रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं कुछ नाम छूट गया, देख लेते हैं बुक में। ठीक है, जैसे कि नाम देख रहे हैं क्या वो है, क्या है वो, अपने से नहीं बैठा रहे हैं, ठीक है, बुक में लिखा हुआ। तो चलिए अब इधर लेना पड़ेगा ना। तो देख रहे हैं कि इस त्रिभुज को लेना पड़ेगा, इधर सब लाइन मिटा दीजिएगा, इधर आने की गायब कर दीजिएगा। तो आपको क्या दिख रहा है, इस सारा दिख रहा है। तो इस सारा दिख रहा है, तो आने की कौन सा आएगा, पी वो
क्यू आ जाएगा। कौन लेना पड़ेगा ना, तो क्या लेना, पी ओ क्यू लेना पड़ेगा। और समांतर क्या मेरा बी ए बी समांतर क्या बी क्यू है कि नहीं। तो चलिए हम सिद्ध करते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। तो मेरा देख रहे हैं ये लाइन कट रहा है, तो इधर से क्यों नहीं आते हैं कि नहीं। तो क्या जाएगा, पी ए बटे ये वो आ जाएगा। क्या आ जाएगा, पी ए बटे क्या आएगा, ये वो समांतर। अब इधर आइए, क्या आ जाएगा, वो बी बटे बी क्यू आ जाएगा। क्या आ जाएगा, वो बी बटे क्या आ जाएगा, बी क्यू आ जाएगा। हाँ तो अबर आ गया। अबर नेक्स्ट जैसे कि क्या पूछा था, हम त्रिभुज इसीलिए यहाँ पर पहले लिख देते हैं क्योंकि आप सोचते हैं कि आप पहले बनाए होंगे इसीलिए, या आप जानते हैं आप इसीलिए त्रिभुज लिखते हैं। नहीं, हम जैसे कि बेसिक क्लास में बता रखेंगे नहीं, कोई भी त्रिभुज यदि बीच में यदि लाइन काट दिया जाता है तो समांतर के रूप में आप लिख सकते हैं। तो इसके मतलब आप समझ जाइए कि कोई त्रिभुज दिया गया है उसके पैरेलल है। क्या है, पैरेलल है। तो हम लोग क्यों नहीं इसे इसीलिए पहले लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो चलिए बोल रहे हैं ये सी, तो ये सी मेरा क्या यहाँ पर है, और पी आर मेरा ये है। तो यानी कि ये पूरा लाइन अबर गाफ कर दे रहा है। तो इधर नहीं देख रहा है, त्रिभुज बन रहा है, पी ओ आर बन रहा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, पी ओ आर लिख दिए। अबर क्या आ रहा है यहाँ पर देख रहे हैं, ये सी समांतर क्या है पी आर। तो चलिए हम क्यों नहीं फिर बनाते हैं कि नहीं, सेम उसी तरह। तो देख रहे इधर लेना पड़ रहा है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, ये पी ये बटे ये वो क्या है, फिर से ध्यान दें, ये पी ये बटे क्या ये वो है, तो हमने ये वो लिख दिया बराबर। अब फिर इधर से आइएगा, ओ सी बटे सी आर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ओ सी बटे क्या आ जाएगा, सी आर। चलिए यहाँ तक कंप्लीट हो, जो मिलेगा फिर काटेंगे। तो देख रहे हैं कि ये मिल गया, ये मिल गया, तो मेरा क्या बच गया सा, तो क्या लिखेंगे, सिद्ध किया जा रहा है। क्या है, जा रहा है। चलिए नहीं तो सिद्ध किया गया है। चलिए कोई भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा क्या बच गया था यहाँ पर, ओ बी बटे क्या आ गया था, बी क्यू बराबर ओ सी बटे क्या लिखा था, सी आर। अब चलिए जैसे कि पहले क्या लिखता, जो कट गया है उसी को लिखना है, बाकी नीचे वाला। तो देख रहे हैं बी कट रहे इस बी के, और सी से कट रहे, तो क्या लिखेंगे, बी सी लिख दिए समांतर। नीचे में क्या बच गया, क्यू आर, तो यहाँ क्या लिख दें, क्यू आर हो गया। अब चलिए मिलाइए, देखिए बी सी है, बी सी समांतर है, समांतर क्यू आर, तो क्यू आर मिल गया। तो मेरा प्रूफ दैट हो गया कि नहीं, प्रूफ दैट। तो मेरा क्या आ गया, आंसर आ गया। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब चलिए क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नहीं। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग का जैसे कि हम बताने जा रहे हैं और ध्यान से देखिएगा। और जैसे कि हम 7 नंबर क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, कितना नंबर, 7 नंबर। तो हमने पहले इसीलिए नहीं लिख रखा क्योंकि इसमें थ्योरी और थ्योरी को क्या करना पड़ता है, समझ समझ कर बनाना पड़ता है कि नहीं। तो सबसे पहले लिखते हैं, बोला प्रमेय 6.1 आने की जो थैलेस था विद्वान, उसके 6.1 के अनुसार क्या करना, बनाना है। तो 6.1 में क्या बोलता है कि कोई त्रिभुज लीजिए और उसको जो एक समांतर रेखा खींचिए, उसी को क्या बोलते हैं, थैलेस 6.1, ठीक है। तो इसी को अनुसार हम लोग क्या करेंगे, सोच कर बनाएंगे, ठीक, बहुत ईजी है। बाकी जैसे कि देखते हैं, बोला है इसमें क्या, प्रमेय 6.1 का प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर त्रिभुज की दूसरी भुजा समांतर खींचती गई है। जो रेखा त्रिभुज के तीसरी भुजा ठीक है समद्विभाजित करती ठीक है, कीजिए कि आप पिछले कक्षा में सिद्ध कर चुके हैं। तो यानी पिछले कक्षा कौन सा क्लास में थे हम लोग, 9 में थे कि नहीं आप लोग, हम नहीं, ठीक है। चलिए अब चलिए बोल रहा पिछले कक्षा के अनुसार सिद्ध करने बोल रहा है, तो क्यों नहीं हम लोग सोचे ऐसे जो बोला कि 6.1 के पहले समझा चुके थे, क्या अभी समझाए जस्ट, कि एक त्रिभुज है ले लीजिए, उसमें एक लाइन खींच दिया गया है, तो उसी को थैलेस जो था प्रमेय, तो क्या किया था 6.1 में इसी तरह का चित्र बनाकर हम लोग का लिखवाया था, कि बोला था कि हम जब मेरा नियम कहता है कि 6.1 जो प्रमेय है इसके चित्र बनेगा इसके जैसा, किसके जैसा, जैसे कि आप लोग का दिख रहा है। तो क्यों नहीं इसका सिर्फ बना देता, क्यों नहीं हम लोग नाम लिख डालते हैं कि नहीं। तो नाम लिखते क्या लिखते, ये बी और सी आ गया। अब देखिएगा यहाँ पर एक लाइन है, तो इसको नाम कुछ भी दे सकते हैं, डी लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब लिखेंगे यहाँ कि सिद्ध किया गया है, क्या लिखेंगे, सिद्ध किया जा रहा है, जो भी लिखिएगा सिद्ध, ठीक है। चलिए हम सिद्ध करते हैं। जैसे कि सिर्फ सिद्ध करना है, तो इसमें देखिए हम लोग पहले देखते थे पहला नंबर क्वेश्चन, सेम उसी तरह बनाना, ये बटे ये डी बटे डी भी लिख सकते हैं नहीं, तो क्या लिख सकते हैं, ये
डी बटे क्या लिख सकते हैं, डी बी लिख सकते हैं। यहाँ तक क्लियर, बराबर। आप इधर से आते थे फिर कि नहीं, तो क्या लिखते थे, ये ई बटे क्या लिखते हैं, ई सी। क्या लिखते थे, ये ई बटे क्या लिखते थे, ई सी, है कि नहीं। तो आप लोग इससे पहले हम ध्यान दीजिएगा कि त्रिभुज लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, त्रिभुज। तो कौन सा त्रिभुज में सोल्यूशन के, ए बी सी। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी। आप देखिए समांतर कौन, डी ई समांतर क्या है, बी सी है। तो डी ई समांतर क्या है, बी सी है, क्या बी सी। तो चलिए यहाँ तक क्लियर हुई है। तो आप यहीं पर छोड़ सकते हैं। यदि और दूसरा नंबर से बनाना चाहते हैं तो चलिए हम बनाते हैं और एक सोच कर बनाते हैं क्या क्या बोला है, तब बन जाएगा। तो चलिए जैसे बोला है कि सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की भुजाएं के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समांतर खींची गई है। तो जैसे कि बोल रहा है कि एक भुजा आप लीजिए, ठीक, दूसरा तरीका बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए भुजा ले लिए, उसके बोला है क्या देख रहे हैं कि मध्य बिंदु है। तो मध्य में क्या है, एक बिंदु है। तो यहाँ पर बिंदु, यहाँ पर बिंदु मिलेगा, तो एक लाइन खींचा जाएगा, ठीक है। उसके वो बोल रहा है कि भुजा जो समांतर खींची गई, यानी कि जो इसका मान है उसका ये भी मान है, जो इसका मान है जितना डिग्री ये है उतना डिग्री है। तो इसको नाम नहीं ले सकते, ए बी सी डी और ई, है कि नहीं। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखते हैं खींची गई है, तो आप देखते हैं क्या लिखा है कि बोलस खींची गई है तो रेखा तीसरी भुजा की समद्वि भाजक है। तो अधिक ज्ञात कीजिए, ठीक है। आप किसी भी कक्षा 9 में सिद्ध कर चुके हैं, यानी कि इस टाइप का क्वेश्चन आप कौन सा कक्षा में सिद्ध कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखते हैं सॉल्यूशन क्या लिख सकते हैं, ये बी, यानी पहले लेते हैं ए डी बराबर, यानी दोनों समांतर है कि, तो इसीलिए लिख रहे समांतर, ठीक है। क्या हो जाएगा, डी बी, क्या हो जाएगा, डी बी। इसको क्या मानेंगे, समीकरण 1 यहाँ से। अब देखिएगा, अब फिर नेक्स्ट हम क्या ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। फिर ले रहे हैं दूसरा, अब इधर से लेना पड़ेगा क्योंकि ये भी समांतर है कि नहीं। तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, ये ई, क्या लिख सकते हैं, ये ई बराबर क्या है, ई सी है कि नहीं। तो ई सी है, इसको क्या लिख सकते हैं, समीकरण 2। यहाँ तक क्लियर है। तो आप आगे देखिए, बोला था क्या क्वेश्चन में कि समद्वि भाज्य करते हैं। तो याद कीजिए कि आप किसी का एक कक्षा के 9 में कर चुके हैं, ठीक है। तो आने की पिछले कक्षा में सिद्ध करने बोला है। तो ध्यान दीजिएगा, यदि यहाँ तक आप लोग का सिद्ध हो चुका है तो क्यों नहीं देख रहे हैं, जैसा कि यहाँ पर सिद्ध कर रहे हैं और इसका समांतर है तो एक त्रिभुज जैसा है कि नहीं। अब फिर यहीं से शुरू करते हैं। तो जैसे कि हम देख रहे हैं त्रिभुज ए बी सी, तो लिख रहे हैं ए बी सी ई, समांतर क्या है, डी ई। तो हमने डी ई, समांतर क्या है, बी सी है, तो बी सी। सेम उसी तरह लीजिए, ए डी बटे क्या आ जाएगा, डी बी आ जाएगा, बराबर फिर इधर से ये सी क्या आ जाएगा, ये ई बटे क्या आ जाएगा, ई सी। तो यहाँ क्या हो गया, प्रूव दैट, और आंसर आ गया। क्या आ गया, आंसर। तो देख रहे हैं यहाँ पर जो हमें आंसर प्राप्त हुआ था वो भी क्या यहाँ पर प्राप्त हुआ था। जैसे कि देख रहे हैं इसमें हमने लिखना छोड़ दिए थे क्या ये दोनों समांतर है, क्योंकि खुद से सोच समझ कर बनाए थे। जिसे को हम देखें क्वेश्चन में तब ये समांतर नजर आया है कि नहीं। तो मेरा 7 नंबर क्वेश्चन इन हो गया। अब क्या करते हैं, हम 8 नंबर जाते हैं। जैसे कि 8 नंबर में चलिए पढ़ते हैं, उसके बाद बनाएंगे, अच्छा रहता है कि नहीं। तो क्यों नहीं पढ़ बनाते हैं कि 8 नंबर क्वेश्चन। चलिए जैसे कि बोला है कि प्रमेय 6.2 में देखने बोला, अभी दूसरा नियम बोल रहा है, ठीक है। तो प्रयोग करते हुए सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजा मध्य बिंदु पर मिलने वाली रेखा तीसरी के समांतर होती है। तो यानी कि सेम क्वेश्चन है, क्या सेम क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए सेम ही बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए बनाते हैं। त्रिभुज बोला था तो हमने त्रिभुज ले लिए, ठीक है। एक बिंदु था यहाँ पर जब बिंदु रहता है आपस में कट कर देता है तो आपस में नाम भी लिख सकते हैं कि नहीं। तो आपस में नाम लिख दिए। अब बोला था क्या, जो त्रिभुज है जिसका लंब है इसका दोनों समांतर, ये भी दोनों समांतर है कि नहीं। तो क्यों नहीं हम लोग अब देखते हैं क्या देखते हैं, सेम इसी तरह बनाते हैं। हल लिखकर क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये डी क्या लिख सकते हैं, ये डी बराबर डी ई है कि नहीं, डी बी है, क्या डी बी है, ठीक है। उसके बाद फिर देखते हैं इसको क्या मानेंगे, समीकरण 1। अब दूसरा लेते हैं, इधर से आइएगा तो क्या आ जाएगा, ये ई बराबर क्या आ जाएगा, ई सी बराबर इसको क्या मानेंगे, समीकरण 2। अब यदि यहाँ पर देखते हैं त्रिभुज में यदि लिखेंगे सिद्ध किया जा रहा है, क्या लिखेंगे, सिद्ध किसके अनुसार, ठीक है।
थैलेस के अनुसार, किसके अनुसार, थैलेस प्रमेय, ठीक, प्रमेय 6.2 के अनुसार, ठीक है। चलिए 6.2 के अनुसार सिद्ध करते हैं। तो एक त्रिभुज है ए बी सी, तो ए बी सी ले लिए, उसके बाद समांतर क्या है, डी ई, समांतर क्या है, बी सी है। तो सेम उसी तरह आप ज्ञात लिखिए, ए डी बटे डी बी लिख सकते हैं। तो ए डी बटे क्या है, डी बी हो गया। अब इधर से ये ई बटे ई सी, तो ये ई बटे क्या लिख देंगे, ई सी, तो ई सी मेरा प्रूफ दैट हो गया, आंसर आ गया, ठीक है। बस सही देख रहे दोनों सेम बन रहा है, सिर्फ एक ही जैसा लिखबे किया है दोनों क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नहीं। सारे बच्चों आप लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, ध्यान दीजिए। कितना नंबर है बताना है हमें, 9 नंबर। तो 9 नंबर में क्या बोला है कि ए बी सी डी जो एक समलंब है, यानी समलंब यानी कि त्रिभुज समलंब, 4 कोण वाले। तो 4 कोण वाले कैसा बन जाएगा आप देखिए। चलिए समलंब हो गया। उसके बाद देख रहे हैं कि बोला है कि जिसमें से ए बी समांतर डी सी है, डी और सी है। तो देख रहे हैं यहाँ से त्रिभुज समांतर पूछ रहा है, तो इसको आप कट कीजिए। और चारों कोण के नाम क्या बोला था, ए बी सी। तो ये और फिर चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि नहीं। ये बी और क्या लिखे थे, सी और डी। यहाँ पर क्लियर बोला था कि ए बी समांतर डी सी। तो ये बी क्या हमारा ए बी है और समांतर क्या नाम दे रहा है, डी सी। तो आने की डी और डी सी, तो यानी कि यहाँ पर देख रहे हैं एक और लाइन बनेगा, तो यानी कट रहा है कि नहीं। तो इसको समांतर, इसको क्या नाम देते हैं, वो नाम देते हैं, ठीक है। अब पूछा था इसके विकर्ण का परपर बिंदु पर वो खींचिए, यानी परपर यहाँ बिंदु हो गया वो खींच दिए। दर्शाइए कि, यानी कि दर्शाने बोल रहा है, क्या दर्शाने बोल रहा है कि ये ओ बटे बी ओ बराबर सी ओ बटे डी ओ है कि नहीं, दर्शाने बोल रहा है। चलिए हम लोग क्यों नहीं सिद्ध करते हैं। चलिए अब इतना प्रूफ दैटाने सिद्ध, दर्शाना या प्रूफ दैटाने सिद्ध करना एक ही होता है, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं, सिद्ध करना है यही ला। तो देखते हैं क्या, सबसे पहले देख रहे हैं कि यहाँ पर एक काट रहा है बिंदु, तो इसको क्यों नहीं इधर पहले त्रिभुज लेते हैं। जैसे कि हमने आप लोग का तीसरा क्वेश्चन बता रखे हैं, चौथा पांचवा है कि नहीं, सेम उसी तरह बनेगा। चलिए अब लेते हैं कौन सा त्रिभुज, देखिए ये बी डी ले रहे हैं, ठीक है। ये बी डी समांतर क्या आ जाएगा, डी ओ, क्या आ जाएगा, डी ओ समांतर क्या, ये बी का, तो ये बी लिख दिए। अब चलिए लिखिए ये डी, यानी कि यहाँ से शुरू कीजिए तब अच्छा लगेगा। क्यों डी, यहाँ पर देख रहे मिस्टेक हो गया, क्या मिस्टेक हो गया, ए बी सी डी, इसको दूसरा नाम दे देते अच्छा रहेगा, है कि चलिए ई दे देते हैं। तो इसको यहाँ पर चेंज करना भी होगा, तो ई लिख दिए यहाँ पर, ठीक है। अब चलिए बनाते डी ई, ठीक है, बटे क्या आ जाएगा, ई ए। तो हम लोग क्यों नहीं क्या लिखते हैं, डी ई बटे ई ए बराबर, अबर इधर इधर से जाते हैं तो क्या आ जाएगा, डी ओ बटे ओ बी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, डी ओ बटे क्या आ जाएगा, ओ बी। यहाँ तक निकल गया। अब नेक्स्ट समीकरण लेते हैं। अब चलिए सोचिएगा कि इस त्रिभुज को लेते ये काट देता है, इधर भी मिटा देंगे तो ये तो त्रिभुज को भी कट कर रहा है। जब पर यहाँ पर कट कर रहा है तो इसको समांतर आएगा कि नहीं। तो यहाँ पर देख रहे हैं इस त्रिभुज लेना पड़ेगा, क्यों, ए सी डी। तो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ए सी डी, ठीक है। कौन सा ले रहा है, ई ओ समांतर, तो ई वो समांतर किसका ले रहा है अभी, डी सी का। तो हमने क्या लिखते हैं, डी सी। अब चलिए अब सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ से देख रहे हैं कि मेरा जो कोण बन रहा है तो यहाँ से बन रहा है कि नहीं। तो यहाँ से जल्दी बन रहा है, अब इधर से सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये ई क्या आ जाएगा, देखिए सॉल्व करते हैं, ये ई क्या आ जाएगा, ये ई बटे उधार लिया ना, हाँ ई डी आ जाएगा। फिर इधर से आप जाइएगा, क्या आ जाएगा, ये वो बटे वो सी, क्या आ जाएगा, ये वो बटे वो सी, ठीक है। चलिए यहाँ से देख रहे हैं जो मिलेगा काट देंगे, है कि नहीं। तो क्यों नहीं देख रहे हैं कि जो मिलता है सबसे पहले लिखते हैं, है कि नहीं। तो जैसे कि आप बता रहे हैं प्रूफ करना था क्या, ये वो बटे बी ओ, यानी ये वो बटे क्या था, बी ओ। तो यहाँ से देख रहे हैं, यहाँ से सॉल्यूशन कर सकते हैं, क्या, ये ओ बटे क्या आ जाएगा, बी ओ समांतर क्या आ जाएगा, सी ओ बटे डी ओ। इस तरह क्या सॉल्व हो गया। और इसी तरह क्या बनेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन तो 10 वाला है, इसी तरह बनेगा, ठीक है। इसी पूछेगा नहीं, ये दोनों कम चांस बनते हैं 1%, ठीक है। और यहीं पर क्या होता है, इंड होता है। और 10वां नंबर बना लीजिएगा, नहीं बना लीजिएगा हम है ना, ठीक है, हम बता देंगे बाद में, ठीक है, वीडियो बनाकर, ठीक है। चलिए देखते हैं, यहाँ पर इंड हो गया। तो जो हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जी हाँ दोस्तों, थैंक यू सो मच।